नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भाई के इस गुंडस्ते चैनल पे। मैं स्वतः तुम्हारा भाई वन साइड निकल चुका है एक क्यूट से स्मॉल से जर्नी के लिए, जो आपको आगे जाके देखने को मिलने वाला है। अभी मैं रिक्शा पकड़ के एक जगह पे पहुंच रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ से आपको निकलना है तो रिक्शा या टू व्हीलर, फोर व्हीलर से आपको बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीका आजमाया। गाड़ी चेंज हो गई है, ऋषिकेश मेरे अंदर आ चुकी है। यहाँ से सफर तकरीबन 333 किलोमीटर का है और तुम्हारा भाई वन साइड जा रहा है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि तुझे ड्राइव नहीं करना चाहिए 1 महीने तक। स्टिल मैं जा रहा हूँ, बताइए मुझे। लेकिन मैं इस हाथ से ही गाड़ी चलाऊंगा, आराम से धीरे धीरे। और जैसे मैं जगह पे पहुंचूंगा शेकवण करूंगा थोड़ा सा। अब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ इसकी बात अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जा रहा हूँ गणपतिपुळे। बहुत समय से गणपतिपुळे जाने का विषय दिल में था, तो हम गए ही नहीं थे। तो अब गणपतिपुळे जा रहे हैं एंड आपको हम दिखाएंगे बहुत ही जबरदस्त चीज। गणपतिपुळे के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, गणपतिपुळे का ऊपर से आपको दर्शन भी होगा, जो आज तक आई थिंक इस चैनल पे हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने अपना ड्रोन इंद्रिय लिया हुआ है। लेट्स गो बेबी डॉल। और हाँ, मैं जा रहा हूं तो मुझे वहां पे एक व्यक्ति मिल सकता है, डिपेंड करता है। मतलब देखो ना क्या कनेक्शन होता है कि मैं भी उसी वक्त उधर जा रहा हूँ और वो भी उसी वक्त उधर जा रहा है, तो शायद मिलन मिलाप झवेरी जी हो सकता है। मिलेंगे और बातें करेंगे और दर्शन भी प्यारा प्यारा होगा मेरी जाने अबा। बड़े बुजुर्ग बता के चले गए दोस्तों कि अगर आपको जीना है तो आपको भरपूर पानी पीना है। तो अभी मैं जाके पानी लेके आता हूँ। मैं आजकल बहुत पानी पी रहा हूँ। आई नो कि इस सफर में पानी जितना पीऊंगा उतनी सुसु आएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। मस्त भी पानी पियेंगे और सुसु करेंगे। वैसे ये जो इलाका है, यहाँ पे मेरे पापा का वहां पे ऑफिस हुआ करता था। अभी ऑफिस बंद किया उन्होंने, लेकिन वहां पे हुआ करता था। और बताऊंगा कभी जिंदगी में आगे जाएंगे तो पापा की स्टोरी आपको बताऊंगा। पापा कैसे अलाउ नहीं करते ना उनके बारे में कुछ भी बताना, इसलिए मैं बताता नहीं तो पापा ने मचाया हुआ है मार्केट। मतलब जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते हो उस तरीके से पापा को भी प्यार मिलता है। लेकिन उस टाइम से जब इंटरनेट भी नहीं था, सोचो बिना इंटरनेट के लाखों लोगों का प्यार। कभी बताऊंगा, अभी नहीं, एक टाइम आएगा तब बताऊंगा। चलो सफर का मजा लेते, एंजॉइंग स्टेबी कर गया। अभी पानी पीना चालू नहीं हुआ, वॉशरूम चालू हो गया। मैंने वॉशरूम ढूंढते ढूंढते मेरी जिंदगी चली गई, लेकिन मुझे मिल गया एक जगह पे, पेट्रोल पंप के यहाँ पे। अभी थोड़ा सा हल्का हो रहेगा बच्चों। इच्छा हुई खाने की तो हम जा रहे हैं जोशी वड़े वाले 40 वर्ष की परंपरा पालन करने के लिए। देखते हैं इनके पास खाने के लिए क्या उत्कृष्ट दर्जे का जेवण है। जितना पानी पी रहा हूँ ना कुत्ते जैसा दोस्तों, नुस्ती सू। अभी जिस होटल में एंट्री मारते ही तुरंत सू, बट बहुत पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। और यहाँ पे ना मिसळ ही नहीं है, वड़ा ही नहीं, मतलब जोशी वड़े वाले नाम है, बट अंदर सब कुछ मिलता है, पुणेरी मिसळ वगैरह सब। चलो ट्राई करते हैं। और ये आया मेरा फेवरेट जेवण, मिसळ। अगर आप मिसळ नहीं खाओगे तो जिंदगी में कुछ भी कमा नहीं पाओगे। तिखट मिसळ, उसके साथ पाव, खाते रहो भाव, वन साइड। पहली बार मिसळ खाई इधर की, लेकिन मिसळ को इज्जत है, ज़्यादा तीखी नहीं है, बट बादशाह जोशी वड़ी वाले बादशाह मिसळ इज्जत। नाश्ता हो गया। एक चीज़ आजकल अच्छी लगने लगी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऑलमोस्ट किसी होटल पे जाते हो ना, ये चीज हमेशा होती है। पहले ये कहीं पे मिलता नहीं था, आजकल ईवी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन दिया गया है। आई होप ये चालू हो, लेकिन अच्छा है। जोशी वड़े वाले नाइस वर्क ब्रो। रास्ते में चल रहा था, अचानक से मुझे केव्स दिखी गाइस। गंधरपाळे केव्स करके रत्नागिरी रोड जाते हुए आपको दिखती है। अभी मैं आपको गंधरपाळे केव्स का एक झलक दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये ड्रोन उड़ाना ना थोड़ा सा डर ही लगता है आजकल। ये मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं, कहीं पे भी ये ड्रोन उड़ाना थोड़ा सा डेंजर ही लगता। करे तो क्या करे मेरी कोलबंडू चिलबंडू, लेकिन मैं उड़ाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ये है गंधरपाळे केव्स। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है और तकरीबन 2000 साल पुरानी है। यहाँ कुल मिलाकर लगभग 30 गुफाएं हैं, जिसमें प्रार्थना करने की जगह यानी चैत्य गृह और भिक्षुकों के रहने के कमरे यानी विहार बने हुए हैं। एक गुफा में आपको स्तूप भी देखने को मिलता है, जहाँ लोग ध्यान और पूजा किया करते थे। पहाड़ी पर होने की वजह से यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी चढ़ाई तो करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से दिखने वाला नजारा बहुत ही सुंदर होता है। खासकर बारिश के मौसम में अगर आप यहाँ पे आओगे, आपकी आंखें खुश हो जाएंगी सुकून से। ये जगह गोवा मुंबई हाईवे पे सफर करते दौरान साइड में ही आपको दिख जाएगी।
अगर आप इतिहास और घूमने फिरने के शौकीन हो तो यहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हो। अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सुकून अलग से मिलता है। ये देखो कैसा ईमानदारी से आ रहा है, पप्पा के पास आ रहा है, पप्पा के पास आ रहा है मेरा पपलू। आ रे मेरा बब्बू, आ रे मेरा शिवन पापड़ी, आ रे। जहाँ से उड़ा तो वहीं पे आ गया। गाड़ी चलाते वक्त अभी जा रहा हूँ, रास्ते में रायगढ़ फोर्ट वहाँ पे लिखा था, रायगढ़ किला। पहले इस रास्ते से कितनी बार गया हूँ बट इतना ध्यान नहीं गया। बट आजकल ऐसी जगहों पे ध्यान, मैं लेफ्ट में देख रहा हूँ बार बार, मुझे दिख रहा है क्या दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पे दिख गया होता तो मैं ड्रोन से आपको एक दूर से एटलीस्ट एक शॉट तो दिखाता, लेकिन मुझे लगता है नसीब में उधर जाना ही लिखा है, ऐसा दूर से देखना नहीं लिखा है। इस साल शिवनेरी फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट और न जाने कितने सारे फोर्ट होंगे और डाइवर्जन बहुत है। संभाल के गाड़ी चला रहा हूं, रुको। दोस्तों मैं अचानक एक टनल में आया, अरे शपथ कितना बड़ा टनल है, देखो आगे तक है, आगे तक, बाप रे, लुब्बा टनल है, लुब्बा। कितना दूर तक जाता है देखते हैं लोग। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, काफी ज्यादा बड़ा टनल था, मजा आया। पूरे डोंगर को हम पालथर करके आ गए। मुझे लगता है ये शॉर्टकट है, पहले भी इसके नीचे से गए, याद नहीं रहता रे आजकल। ऐच्या गावात थोड़े काजू खातोय, बदाम खातोय तर काय उपयोग नाही। कोकण में आओगे और नजारे ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त। अब बस 29 किलोमीटर अंतर बचा है मेरे को मेरे जगह पे पहुंचने के लिए, मेरी पंटवली। इस बार एडवांस बुकिंग मैंने कर दी है, मतलब टेंशन ही नहीं चाहिए, आराम से जाके चिल करेंगे और सुबह सुबह मंदिर का दर्शन लेंगे मेरी पंटू। ओ ये ये देखो दोस्तों, अपन आने में जमा मेरी बंडू, लेकिन अपना जो होटल है वो यहाँ से राइट है और यहाँ से आसपास ही मंदिर है। गणपतिपुळे पिछली बार जब आया था ना, उसके और अभी के मुकाबले में ना इतना फर्क है। बहुत सारे बादशाह होटल बने हैं और एक होटल मैंने देखा ना उस साइड का व्यू है, मतलब मुझे पहले पता होता ना वो होटल, तो वो होटल में बुक करता। ऐसा पूरा खाड़ी का व्यू है बादशाह। लेकिन अभी जो होटल मैंने बुक किया है, देखते आई होप उधर भी व्यू किंग ऑफ द गोकुलदास हो। दोस्तों होटल पे तो मैं आया, वन साइड गाड़ियों की गर्दी लगी है, देखो वन साइड गर्दी है, जहाँ देखोगे उधर गर्दी है। ये आप देख रहे हो, ये होटल है वेलकम टू ब्लू ओशन द फना का। और होटल देखो कहाँ पे, यहाँ पे बीच है और यहाँ पे मस्त भी की होटल। अभी जाके देखता हूँ, यहाँ पे उनकी गाड़ी है कि वो रूम तक लेके जाने वाली गाड़ी, इज्जत। होटल की रूम की एंट्री जो थी ना दोस्तों, मतलब जिस तरीके से बग्गी बिग्गी से मुझे लेके आए वो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मैं शिरडी आया हूँ। ये देखो शिरडी का जैसे एंट्री रहता है ना, वैसा एंट्री प्रॉपर। उनको मैं देखता हूँ उनको पूछ के देखता हूँ कोई अपग्रेड है क्या आपके पास। और ना अकेला ही हूँ मैं, मतलब डेंजर इलाका है, इधर डर लगने का भी विषय हो सकता है भाई। ये देखो ना, जंगल में मंगल काका, ये प्रॉपर्टी है, मतलब एंट्री बादशाह है बट ये डामाडोल सा लग रहा है। ठीक है चलो लेट्स गो। अभी मैंने बग्गी मंगाई है, देखते कि वो क्या, उनसे बात करके देखते आप। देखो ऐसा मस्त एकदम एंट्री है, झगबगा बगा गुब्बा। मैं कोल्हापुरी हांडी मंगाई, मुझे कोल्हापुरी और रोटी, फूड क्वालिटी अच्छी है, प्यार आ गया फूड। और सारे अपने बांदेल वाले मेंबर ही हैं, उनको मैंने बॉइल्ड मिठाई मंगवाई है 4। खाना तो पड़ेगा रोज भाई साहब, बाकी तो सब ठीक है, कोल्हापुरी वेज कोल्हापुरी वगैरह, लेकिन उसको हम चीट नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग दोस्तों,
तुम्हारा भाई 5:30 बजे उठ चुका है क्योंकि बापा का दर्शन लेना है, और दर्शन के साथ अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हमें आरती भी मिलेगी। और अगर वहां पे मुझे चांस मिला कि मैं आपको मंदिर पूरा दिखा सकूं ऊपर से कैसा है क्या है, तो फिर मैं वो भी दिखाऊंगा। लेट्स सी। और मैं जहां पे रह रहा हूँ या होटल भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना 33 स्टेयर्स का कुछ तो एक बहुत ही सुंदर मंदिर इन्होंने बनाया है और वहां से बहुत प्यारा नजारा आता है। अभी तो यहाँ पे रात है, मैं यहाँ पे आया तब भी रात थी, लेकिन अब थोड़ी देर में सुबह होगी तब पता चलेगा एक्चुअल में ये जगह कैसे है। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, वाईफाई पे सारी चीजें चल रही है, लेकिन सुकून बहुत है। यहाँ पे ना हर एक ऐसा कॉटेज जैसा दिया है, हर एक बंगलो जैसा दिया है, तो हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी प्राइवेसी है और बहुत ही सुंदर वातावरण है। ठीक है, चलो दर्शन के लिए जल्दी निकलते हैं। मैंने बग्गी मंगाई है क्योंकि होटल से मतलब जो एंट्री है वहां से इधर तक बहुत दूर आना पड़ता है अंदर, तो बग्गी आती है वो लेके जाती है। बग्गी इज द बेस्ट इन BGMI एंड इन दिस रियल लाइफ बेब्स। सुबह सुबह मैं ये जो आपको गाड़ियां दिखा रहा हूँ ना, ये सब उठने से पहले मेरा दर्शन भी हो जाएगा और मैं वापस भी आ जाऊंगा। इज्जत तो दो। ये इस तरीके से एंट्री है। एक्चुअली वहां से एंट्री होती है बट वो बंद है टेम्पररी, तो हमने यहाँ से एंट्री की है। मैंने वहां पे गाड़ी पार्क की और हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने खुद के पैरों से। लेट्स गो। आराम से सुबह किसी भी मंदिर का दर्शन सुबह लो। मैं सीख गया हूँ, तुम भी सीखो। सुबह दर्शन लेते हो ना, गर्दी नहीं होती ज़्यादा, टेंशन नहीं होता, कुछ नहीं, चिल। और हाँ, वो सकाळ की जो आरती होती है ना, वो आपको मिलती है, वो बहुत महत्वाचा विषय है। मस्तपैकी दर्शन झालेलं आहे, एकदम छान वाटलं सकाळ सकाळ दर्शन। अब मैं आपको मंदिर के बाहर की जगह दिखाऊंगा। और यहाँ पे अपने बांदिल के मेंबर है, बहुत प्यारे, गोंडस बातें हुई इनके साथ। ये भी यहाँ वहाँ के, मैंने मुंबई, वरड़ी, कोल्हापुर यहाँ से आए हुए। पर तू भी आसपास है, मैंने बोला था व्लॉग की शुरुआत में, उससे मिलने के चांस थे, लेकिन वो अभी तक कुछ बोल नहीं रहा है कहाँ पे। देखते ये जो जगह है ना गाइस, ये जगह ये मेरे इतने आठवनी में है ना। शायद आपने मेरा फोटो देखा होगा, मेरा और अभिजीत भाई का, वो हमने यहाँ पे निकाला था। विचार कीजिए, विचार। ये जगह वैसी की वैसी अभी भी, लेकिन यहाँ पे कुछ दुकान क्यों नहीं बने पता नहीं। तब मैंने वो पिंक कलर का कोई तो कपड़ा रहता है वो पहना था, प्यारा प्यारा सा। और अभी भाई और मेरे भाई से बीच मस्त थे रे, मतलब सुकड़ा था मैं, बट भाई से अच्छे थे। तो ये आठवनी है। गरुड़ा जी, अगर आप ये देख रहे हो तो चलो दोनों भाई आते फिर से राइड करके गणपतिपुळे और रिक्रिएट करते हो सीन मेरी जान। लेट्स गो। मैं एक जगह ढूंढ रहा हूँ गाइस ड्रोन शूट करने के लिए। मुझे पता ही नहीं है, इधर मैंने वीडियोस देखे कि ड्रोन शूट तो लोग कर रहे, चिल है, मतलब ऐसा कुछ रिस्की फैक्टर नहीं। बट प्रॉब्लम क्या पता है क्या, मैं जब भी ड्रोन शूट करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई कायदेशीर गुनाह भी ना कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। मैं अगर किसी को पूछता हूँ, ये दादा को पूछते हो जरा। वैसे तो डायरेक्ट मैं शूट कर सकता हूँ, लेकिन एक वो दादा क्या बोले कि यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब है, आप उनका ये ले लो, परमिशन ले लो। बट प्रॉब्लम ये है कि परमिशन मैं कैसे लूँ, वो है ही नहीं, बंद है वो। इतने सुबह कोई उठा ही नहीं है भाई साहब। अगर जाके चेक करता हूँ काम पड़ती। दोस्तों ये देखो, दोनों का दरवाजा ठोटा हुआ है मैंने, दोनों भी दरवाजा नहीं उगड़ रहे। देखता हूँ क्या होता है। इधर एक सर है, इनको पूछ के देखता हूँ। देखो मैंने पुलिस स्टेशन ठोटा हुआ है, मैंने वो चाचा को पूछा, वो बोल रहे परमिशन लेनी पड़ेगी मंदिर की, इसकी उसकी। सॉरी, इतना नहीं हो पाएगा। मैं भी जा रहा हूँ, मैं शूट आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरे ड्रोन में वो कैपेसिटी है कि मैं बहुत दूर से इनकी रेंज से हट के जाके शूट कर सकता हूँ। मतलब इज्जत से पूछ रहा हूँ भाई, मंदिर का ही हम ड्रोन परमिशन ले रहे हैं। लोग भाई इज्जत ही नहीं दे रहे। वो बोल रहे अरे आपको ये करना पड़ेगा। अरे वो हम क्या पैसा कमाने वाले हैं पक्का, इच्छा क्या काला दुक्कर। चलो शूट तो होगा, मेरी जाने की बात। ये है गणपतिपुळे और ये है यहाँ का प्रसिद्ध गणपति बाप्पा का मंदिर। कहते हैं इन बाप्पा से आप कोई भी इच्छा मांगोगे तो वो पूरी करते हैं, लेकिन इच्छा सच्ची नीयत से होनी चाहिए। ये मंदिर तकरीबन 400 से 500 साल पुराना है। मंदिर का निर्माण पारंपरिक कोकणी शैली में हुआ है। यहाँ गणेश जी की जो मूर्ति है वो लगभग 3 से 4 फीट ऊंची है, और उस मूर्ति की खास बात यह है कि वो स्वयंभू है, यानी वो अपने आप प्रकट हुई है। यह मूर्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए है, जो बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलता है। यहाँ रोज सुबह और शाम आरती होती रहती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे में बना है,
जिससे यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। मंदिर के पास ही गणपतिपुळे बीच है, जो अपने साफ पानी और सफेद रेत के लिए बहुत मशहूर है। आप अगर यहाँ पे विजिट करने जाओगे तो इस चीज का ख्याल रखना कि आपके हाथों से कोई कचरा ना हो। यहाँ पे अगर आपको जाना है तो अक्टूबर या मार्च के बीच में जाना, मजे ज्यादा आएंगे। बाकी टाइम भी आप जा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। यह जगह रत्नागिरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आप मुंबई में रहो, पुणे में रहो या कोल्हापुर में, बहुत ही इजीली आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। भाई ने काम 25 किया तो क्या आपको पता है, ड्रोन तकरीबन 3 किलोमीटर आगे मैंने भेजा। मैं बहुत दूर गाड़ी लगाई और ड्रोन 3 किलोमीटर आगे भेजा, समुद्र के ऊपर से गया, खाड़ी के ऊपर से, और आपके लिए प्यारी प्यारी फुटेज लाया। फुटेज कैसे लगी मुझे बताना, और इंफॉर्मेशन कैसे लगी वो भी बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम वापस अपने घर जाते हैं, क्योंकि भूख लगी है भाई को। आपका भाई खाएगा और समाज में इज्जत जाएगा। हम जब खाते हैं तो हमें एनर्जी आती है। जय पार्ले जी। ये जो गोल्डस सा विषय है ना, ये इतने प्यारे प्यारे फुटेजेस आपके लिए लाता है, मेरे लिए लाता है ऑब्वियसली, हमारे लिए लाता है। आगे जाके न जाने कितने अच्छी जगहों के फुटेज आपको ये दिखाएगा, हमें पता भी नहीं है। ये इतना फ्लॉलेस काम करता है ना कि इसको जितना प्यार दो उतना कम है। थैंक यू सो मच ड्रोनू। गाइज ये अपने लाइफ को, मतलब इससे पहले ड्रोन है अपने पास था, मतलब उसने भी अच्छा खासा साथ दिया। ड्रोन का और अपना रिश्ता इतना खास नहीं रहा है इससे पहले, लेकिन वो एयर और मैविक दोनों ने बहुत प्यार दिया। ये तो लंबे रेस तक चलेगा भाई, इसको तो हम जल्दी ये नहीं करेंगे। मतलब मुझे लगता है इसको हम कभी नहीं करेंगे। एक छोटा ड्रोन लेंगे साइड बाय साइड, मतलब अभी जैसे कि यहाँ पे हम जाके आए तो ऐसी जगहों के लिए छोटा ड्रोन इनफ है, लेकिन परमिशंस का वगैरह लोचा रहता है ऐसे ड्रोन में, इसलिए छोटा ड्रोन चल जाता है, पच जाता है। चलो अभी नाश्ता क्या है जरा देखते हैं। गाइस ये चिवता ही दिख रही है क्या आपको? ये देखो, ये लीजिए भाई। ये बाप्पा मंदिर जो कल रात को मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे वो आरती का आवाज आ रहा था कंटिन्यू, और यहाँ से स्ट्रेट खानावळ। मस्त बात आती जायला सुकले सगळं भाई। अच्छा ये होटल, वैसे मुझे लगता है थोड़ा अंडर डेवलपमेंट है, अभी भी चल रहा है काम, बट अच्छा है। सुबह सुबह एक उत्तम नाश्ता और उत्तम लाइफ। यप्पा यप्पा चल पप्पा। भाई होटल के ऑपोजिट साइड में देखो दोस्तों, आए हाय क्या ही जन्नत फिरदौश आलम नजारा है बे। ये देखो रात, डायरेक्ट समुद्र, बीच के साथ सुंदर सुंदर जेवण, सात्विक जेवण जेओ, जिंदगी आराम से जियो। जय भोलेनाथ बाबा की जय। दोस्तों मैं दोबारा इस जगह पे आया क्योंकि मैंने सोचा इतनी धूप है, मैं आपको दिखाई क्या पाऊंगा। अब मैं शाम को आया हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ के भी फुटेजेस दिखाऊंगा। मेरी जाने अपा, कितना खाली खाली और विशाल का समुद्र है। देखो ना गाइस, इंसान और इंसान की जाति नहीं, सॉरी 2 इंसान है, पर इनको इग्नोर करो। बहुत ही सुंदर है, देखो वातावरण वावेंद्रिय। और है अपना होटल। दोस्तों मैं जस्ट ड्रोन उड़ा रहा था कि अपने बांदिल की मेंबर यहाँ पे आए अचानक में भयानक, और उन्होंने बराबर मुझे पहचाना। हाँ, दोनों जीव है, ये छुट्टी मतलब काम को अधूरा छोड़ के आए हैं और ये छुट्टी मार के आए, शायद इज्जत है। अभी इनको थोड़ा ड्रोन का दर्शन देता हूँ। अभी मैं एक जगह पे आया, मुझे रास्ते में एक मैप दिखा। मैप मतलब नहीं क्या वो रास्ता बताते हैं, वहाँ पे मैंने देखा जयगढ़। मैंने जयगढ़ के बारे में थोड़ा सर्च किया और मुझे लगा कि आपको भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अभी क्या है, व्लॉगिंग तो हम करते ही आए हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, लेकिन अगर इस व्लॉग्स के जरिए अगर मैं आपको चीज़ों के बारे में डिटेल्स दे सकूं तो कितनी अच्छी बात है, कुछ वैरायटी आएगी ना। ये तो कंटिन्यू मर्डर हो रहे हैं मच्छरों के, कंटिन्यू। जयगढ़ दोस्तों, मच्छर मरते हुए देखो स्लो मोशन में। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां,
10 मर्डर डन, 11 ओ ये 12 गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मॉर्निंग नंबर 2 में बेब्स। 5:30 बज चुके हो, तुम्हारा भाई सुबह सुबह उठ चुका है। हम सुधर चुके हैं। रात का ट्रैवल बंद और सुबह का ट्रैवल चालू। मेरी शालू लिप्पा लिप्पा गड़गिप्पा। अब हम जाएंगे, मैं जो आपको बोल रहा हूँ फोर्ट, वो फोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी डिटेल थोड़ी सी बताऊंगा और खुद भी अनुभव लूंगा। बहुत ही प्यारा दिन, मतलब सुबह सुबह उठने के बाद तुम्हारे सारे काम होने के मतलब सारे काम जब हो जाते हैं तो देखते हो क्या पता है, अबे अभी तक तो दोपहर भी नहीं हुई, खत्म सारे काम, अब क्या करें। पहले ऐसा होता था कि वही 4-5 बजे निकलो, उसके बाद काम होते होते रात होने वाली है, फिर अरे पूरा खत्म है। सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी कुछ ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। 10 बजे सो जाओ, मतलब स्ट्रीम टाइम का थोड़ा वाह सुबह सुबह क्या आवाज आ रही है, मजा आ रहा है। स्ट्रीम टाइम को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा है 8 से 12, बट ठीक है ना। 12 बजे स्ट्रीम बंद करके अगर 1 बजे भी मैं सो रहा हूँ तो भी मैं सुबह उठ सकता हूँ और तो भी पूरे काम हो सकते। और बता रहा हूँ आपको, नींद टाइम पे लेने से जो बॉडी रिकवरी है वो काफी ज्यादा तगड़ी होती है। यप्पा यप्पा चल पप्पा, लेट्स गो। अभी अपना जो गणपतिपुळे मंदिर है वहां से तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर पे जयगढ़ दुर्ग है और मैं वहां पे जा रहा हूँ। गूगल पे वहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 9 बजे तक ये खुलता है और अभी तो भाई सुबह सुबह हूँ, देखते हैं कैसे कुछ होता है, बट मैं जा रहा हूँ। ऐसे खाली हाथ तो नहीं आऊंगा, जाऊंगा और कुछ न कुछ अच्छी चीज ही लाऊंगा मेरी कोबा। मैं एक जगह पे आया दोस्तों, अंदर ही अंदर आता जा रहा हूँ जयगढ़ किला शोधते हुए। ये देखो ना कितना सुंदर बंगलो है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ऐसा आंखों से। देखो ये देखो, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, देखो इंसानों को प्रवेश अलाउ नहीं है। जिसकी भी प्रॉपर्टी है भाई साहब, इधर रहने को मजा आएगा। क्या व्यू है रे, जन्नत जन्नत। इधर इतनी बड़ी बड़ी तारे गाइस, मैं रोड से जा रहा हूँ, ये देखो। आई थिंक यहाँ पे बहुत बड़ा पावर प्लांट है, ये दिख रहा है। ये एकदम अलग ही फील आ रहा है रे, ऐसे लग रहा है कौन से जग में आ गया हूँ। अलग ही रोड, अलग ही सब। इधर रोड देखो कितना टाप टिप है। और फाइनली प्रवास करके हम इस फोर्ट के पास पहुंच गए। पहुंचते यहाँ पे देखो, पर्यटकांसाठी विशेष सूचना, प्री वेडिंग फोटोज व व्हिडिओ काढण्यास सक्त मनाई, तसे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल। ऑब्वियसली हम यहाँ पे प्री वेडिंग थोड़ी ना करने आए, हम यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने आए। लेट्स गो। कुछ ऐसा एंट्री है, सिंपल सी एंट्री है और यहाँ पे सारी डिटेल्स है। ये देखो, ये पूरी डिटेल है। वैसे मैंने भी कुछ डिटेल जमा की है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक एक करके आप पॉज करके देख सकते हो। वैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा। चलो आगे जाते हैं। ये देखो, ओ ये बुरुज है ना, इतना बड़ा दिख रहा है। बब्बू रे बब्बू कड़गब्बू। ये मेन एंट्री है और इस एंट्री से हम अंदर जाएंगे। ओ भाई साहब ये देखो, खतरनाक यार। ओ बाबा कितना बड़ा ये, माँ कसम कितना ह्यूज है दोस्तों। एक बड़ा स्टेडियम जितना तो है ये। इस किले को जयगढ़ क्यों कहा जाता है पता है? इस किले को जयगढ़ कहने के पीछे एक सुंदर सी कहानी है। एक्चुअली सुंदर सी नहीं, थोड़ी सी दुखदायी कहानी है। ये किला जब चालू हो रहा था ना, तो ये चालू मतलब इसकी बांधनी करते वक्त बहुत सारी अड़चने आ रही थी। तो उस टाइम पे यहाँ के एक व्यक्ति है जय करके, उनका नाम पूरा मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन उन व्यक्ति ने यहाँ पे जीवंत समाधि ली थी, तो तब जाके ये किला बना था, ऐसा कहानी है। देखो कितना प्यारा किला, ये इन डेप्थ नॉलेज है। अरब सागर की लहरों के बीच इतिहास की शान बनके सदियों से अड़िग खड़ा है जयगढ़ किला। रत्नागिरी जिले में स्थित यह किला आज भी अपनी मजबूती और गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाता है। लगभग 12 एकड़ में फैला यह विशाल किला पूरी तरह से जांबा पत्थर से बना हुआ है। इसकी मजबूत दीवारें और 29 विशाल बुर्ज आज भी इसकी ताकत का एहसास कराते हैं। हर एक बुर्ज का इस्तेमाल दुश्मनों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। किले का मुख्य प्रवेश द्वार गौमुखी शैली में बनाया गया है। इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन सीधे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। यही इसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी खासियत थी। किले के अंदर भगवान गणेश जी और हनुमान जी के मंदिर स्थित है। बीच में आपको एक विशाल कुंभ दिखाई देगा, जो उस समय की जल प्रतिबंध व्यवस्था का प्रमाण है। यह किला शास्त्री नदी और अरब सागर के संगम पे स्थित है। समुद्र से आने वाले दुश्मनों के जहाजों पर नजर रखने के लिए यह किला बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था।
इतिहास के संदर्भों के अनुसार इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा भोज ने करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में संगमेश्वर के नाइक परिवार का भी यहाँ पे शासन रहा। बीजापुर के आदिल शाह ने भी इस किले पे चढ़ाई करने की असफल कोशिश की थी। फिर साल 1661 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने राजापुर मुहिम निकाली। इस अभियान के दौरान जयगढ़ और विजयगढ़ मराठा साम्राज्य का हिस्सा बने, ऐसा उल्लेख कवि परमानंद जी के श्री शिव भारत इस काव्य में किया गया है। कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस किले की दोबारा मरम्मत भी करवाई थी। फिर 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में यह फोर्ट आरमार प्रमुख सरखेल कान्होजी आंग्रे इनके निगरानी में रहा। एक लोक कथा के अनुसार जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो कई बाधाएं आई। तब जयबा नामक व्यक्ति ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। कहा जाता है कि उसके बाद ही इस किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। आज भी यहाँ पे किल्लेकर बाबा नाम से उनकी समाधि मौजूद है और माना जाता है कि उसी जयबा के नाम पे इस किले का नाम जयगढ़ पड़ा। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा यह किला सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं है, बल्कि वीरता, रणनीति और बलिदान की कहानी दर्शाता है। अगर आप इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम देखना चाहते हो तो जयगढ़ किला जरूर घूमने आए। रत्नागिरी से लगभग 35 किलोमीटर और गणपतिपुळे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह किला स्थित है। आप अपने जीवन में कोई भी दुर्ग घूमने जाओ या किसी भी पवित्र स्थल पे जाओ, दो चीजों का ख्याल हमेशा रखना कि उसकी पवित्रता हमेशा संभाल के रखना और वहां पे किसी भी तरीके का कचरा मत करना। इसकी रक्षा करना हर एक भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। मैंने वहां से निकला, मैं मैप में देख रहा हूं कि यहां से फेरी बोट से एक लोकेशन है। तो मैंने चेक किया कौन सी फेरी, तो तौसड़ फेरी बोट करके एक है। तो यहां से उधर और उधर से आगे जाने के लिए साधारणपणे मुझे डायरेक्टली 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, और यहां से हम अभी जाएंगे तो वो भी अराउंड 6-7 घंटे का होगा। एक नया एक्सपीरियंस ले सकते थे, बट नॉलेज नहीं है तो हम रिस्क में ले सकते हैं। और मैंने गाड़ी भी देखी, वो उसमें ऐसे अपनी गाड़ी डालने की, फिर वो लेके जाएगा, अलग एक्सपीरियंस था। बट उधर से आगे तक हाईवे का जो रोड है ना, वो बहुत ही कच्चा रोड मुझे फील हुआ। वहां से रिस्क नहीं ले सकते। आप मुझे बताना, जो लोगों ने शायद वो फेरी बोट ली होगी, तौसड़ फेरी बोट, वो तो मैं अगली बार ना उस फेरी बोट से यहाँ पे आऊंगा, डायरेक्टली जयगढ़ किला थ्रू यहाँ से जाऊंगा गणपतिपुळे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताना कि वो सेफ है या फिर कैसा है, रोड कैसा है, क्या है। बाकी ये जो जयगढ़ किला था बहुत प्यारा था, मजा आया। वो जो बाजू में पावर प्लांट था उसका मैं आपको चित्रफित ज्यादा नहीं दिखा सका, उसके लिए सॉरी, लेकिन वो अलाउ नहीं होता दिखाना। कहते हैं कि पावर प्लांट के आसपास शूटिंग भी अलाउ नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं की। अभी हम वापस निकल रहे ले टूवर्ड्स आवर होम स्वीट होम। मेरी पॉपो यो नाश्ता देखता हूँ कहीं पे, खाना खाने की अत्यंत जरूरत है मुझे। यहाँ आते वक्त मैं गणपतिपुळे वाया आया था। अब यहाँ से जाते वक्त मैं एक गांव है यहाँ पे खंडाळा, मतलब ऐसा समझो कि गणपतिपुळे ऐसे जाते हैं और ये खंडाळा जो है वो ऐसा लेफ्ट मार के जाता है। तो मे भी इससे किलोमीटर बचेंगे। और कभी ये रोड देखा नहीं है, और रोड भी बादशाह है। देखो आप रोड देख सकते हो, एकदम जुब्बा रोड है। तो इस रोड से अभी जाता हूँ। रोड में कुछ भी दिक्कतें हुई तो आपको अपडेट करूंगा, और अगर आपको अपडेट नहीं किया तो इसका मतलब समझ जाना कि खंडाळा रोड बादशाह है। भाई ये जगह है या क्या है समझ में नहीं आ रहा। देखो ना दोस्तों, मैं कब से गाड़ी चला रहा हूँ, पिछले 40 मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ, और कंटिन्यू ऐसा ही है रोड। अच्छा हो रही है यहाँ पे कहीं चाय भी मिल जाए। मतलब हम जमीन से ऊपर है नीचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वॉच में देख पाऊंगा तो पता चलेगा कि हम जमीन से ऊपर है कि नीचे, लेकिन जगह तो है भाई। यहाँ पे ड्रोन उड़ा लेता, लेकिन साला ड्रोन को पता ही नहीं चलेगा किधर लैंड होना है। लपड़ा कौन करेगा, रिस्क कौन लेगा, और कुछ दिखेगा भी नहीं, वैसे भी धूप दिखेगा। इतनी देर से मैं सोच रहा था कि कहीं पे चाय मिल जाए, तो यहाँ पे फुणगुस या फुगनुस करके गाँव है, वहाँ पे मुझे चाय मिलेगी और वड़ा पाव। और काकी ने अभी जस्ट गरम वड़ा पाव तलने को लिया है। अगर वड़ा पाव खाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। दुख संपने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन ये गाँव काफ़ी सुंदर है, मतलब जितना भी एरिया है 1 घंटे का पूरा ट्रैवल है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे खंडाळा करके एरिया है, एकदम वो लोनावला का खंडाळा है ना, वैसे ही एकदम हाई हिल स्टेशन है, और 1 साइड दुको। और अभी थोड़ी देर में ख़त्म होते होते अपन लोनावला नहीं पहुँचेंगे और ना ही खोपोली पहुँचेंगे, अपन यहाँ पे फुगनुस पहुँचे हैं।
वड़ा पाव काफी चविष्ट है। निवांत खा के अभी निवांत निकलूंगा बब्बीलू। ये देखो, मैंने जस्ट देखा श्रीवर्धन बीच यहाँ से 40-50 किलोमीटर के दूरी पे है। दिघी बंदर 55 किलोमीटर है। वाओ, इधर भी आएंगे साला। इस पूरे इलाके में दोस्तों ये एक ही डोंगर है, मतलब इस आसपास कुछ भी नहीं है क्या? इस डोंगर की खासियत क्या है मुझे बताओ। मैं सोच रहा था ड्रोन उड़ा के आपको दिखाओ इसका व्यू, बट ऊन इतना ज्यादा है कि डर लग रहा है कि ऊन में कुछ कम 25 ना हो जाए ड्रोन का। लेकिन क्या लग रहा है, देखो ना डोंगर, पूरे इलाके में एक ही डोंगर है और एकदम ऐसा टोना है, टोना एकदम टोना है। बहुत ज़्यादा ड्राइविंग के बाद एक मस्तपैकी गोंडस सा होटल मिला। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे खाना अच्छा हो सकता है। मैंने शेव भाजी मंगाई है, शेव भाजी, रोटी और छाछ, लाइफ सेट और थोड़ा सा मसाला पापड़। मसाला पापड़ खाएंगे, लाइफ बदल जाती है। ये देखो मसाला पापड़ आ गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भर दोपहर को 2 बजे हम व्लॉग खत्म कर रहे हैं। बताइए हमें, इतनी अच्छी अच्छी जगहें हमने देखी और आते वक्त मैंने बहुत सारी अच्छी जगह ऐसी दिमाग में रखी है जिसके हम और एक्सप्लोरेशन में घुसेंगे, लेकिन वो इस व्लॉग में नहीं, अगले व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताना जरूर, और इस तरीके के व्लॉग अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे बताना। जो भी सजेशंस है आप बताया करो, क्योंकि आपकी सजेशंस पे मेरी सारी चीजें डिपेंड रहती है। आपको जो अच्छा लगता है मुझे बताओ, आपको जो अच्छा नहीं लगता है मुझे बताओ। इंप्रूवमेंट्स आएंगी और चेंजेस भी आएंगे। ओके, बाकी बहुत प्यार, ऐसे ही जुड़े रहना मेरे साथ। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मुझे अभी जाने का है TLRP खेलने के लिए मेरी कपा। अपना ख्याल रखो। अमिताभ जी, अब आप संभालो आगे की भागदौड़ अगले 30 सेकंड के लिए। लेट्स गो।